चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम प्यारे बच्चों बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व के पर्वत। ठीक है, कहने का मतलब वर्ल्ड्स माउंटेन्स। तो देखिए यहाँ पर हम मैप से पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, और बहुत ही शानदार कंटेंट हमने आपके लिए जो है तैयार किया है। मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत आसानी से इसे समझ सकेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप हमारी ये PDF चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि PDF में तो वही होता है जो एक्चुअल में लिखा होता है, लेकिन वीडियो में मैं जो अदर फैक्ट बताता हूँ वो भी आपके लिए काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्वतों के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पर्वतों के प्रकार। अगर मैं इसमें चर्चा करूँ प्यारे बच्चों आपसे पर्वतों के प्रकार में, तो जो पर्वतों के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन, वो कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या है, वलित पर्वत। दूसरे नंबर पर अवशिष्ट पर्वत। तीसरे नंबर पर भ्रंश अथवा खंड पर्वत। प्यारे बच्चों जो तीसरे नंबर पर है भ्रंश अथवा खंड पर्वत, इसे ही ब्लॉक माउंटेन्स भी कहा जाता है। कौन सा माउंटेन्स, तो ब्लॉक माउंटेन्स आप कह सकते हो। फोर्थ नंबर में प्यारे बच्चों आपका होता है ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, सबसे पहले आप देख पा रहे हो वलित पर्वत, उनका इमेज जो दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे पर्वत होते हैं। वहीं अगर बात करें तो अवशिष्ट पर्वत की, अवशिष्ट पर्वत प्यारे बच्चों ये आपके ऐसे होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। फिर आपका थर्ड नंबर पे ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत को ही मैंने बताया भ्रंश अथवा खंड पर्वत कहा जाता है। अगला आ जाओ प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। तो ये 4 प्रकार के पर्वत को जो है हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें प्यारे बच्चों तो वलित पर्वत की बात करेंगे, अर्थात फोल्डेड माउंटेन की। ठीक है, वलित पर्वत की अगर बात करें तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलय उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, वलित पर्वत को ही मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। ये विश्व के सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। कैसे, तो विश्व के सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, बाद में डिटेल में आपको कराऊंगा। कहने का मतलब है जो वलित पर्वत होते हैं वो सबसे पहले नंबर पर हिमालय, अल्पाइन पर्वत, रॉकी, एंडीज, ऑपलेशियन, एटलस, कॉकेसस आदि जो है वलित पर्वतों के मुख्य उदाहरण रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अगला आ जाइए, अगला बात करेंगे प्यारे बच्चों भ्रंश पर्वत, या फिर आप कह सकते हो ब्लॉक माउंटेन्स या ब्लॉक पर्वत। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए, खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें अथवा भ्रंश पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, दरारें अथवा भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग जो है प्यारे बच्चों आपका नीचे धंस जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हो, इमेज में देखिए, ये वाला भाग जो है ऊपर उठा हुआ है, ये वाला नीचे धंसा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर कुछ भाग उठ जाता है और कुछ भाग जो है आपका नीचे आ जाता है। तो अगर बात करें तो जो इसके माउंटेन्स है, कहने का मतलब जो पहाड़ हैं, ठीक है, तो वो यूरोप महाद्वीप में कौन से, ब्लैक फॉरेस्ट है। यूरोप महाद्वीप में जो है आपको ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन देखने को मिलेगा। अगर देखें तो आगे पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज है प्यारे बच्चों। कैलिफोर्निया की बात करें तो सियरा नेवादा है। ठीक है, तो ये इसके जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों ज्वालामुखी पर्वत। अगर बात करें तो वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, ये माउंटेन्स लिखा है थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ, तो देखिएगा बात करेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स। तो देखिए ज्वालामुखी के उद्गार से निस्तृत लावा, राख, चूर्ण के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, ज्वालामुखी को उद्गार से निकलने वाले। ठीक है, आप ऐसा समझ लो, उसकी लैंग्वेज अगर आपको टफ लग रही हो, क्या कि ज्वालामुखी को उद्गार से निकलने वाले जो लावा होता है या जो उसकी राख होती है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो, जलवाष्प एवं अन्य गैसें जो है ये प्यारे बच्चों आपके ऊपर से निकलती हैं। लेकिन जो लावा है ये आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये उड़कर नीचे आ रहा है, इसे हम कोन बोलते हैं। जो क्रेटर है ना, इसे ही कोन बोलते हैं। सही है, आगे देखिए ये सेंडर कॉन होती है। कौन सी कॉन होती है, सेंडर कॉन होती है। और ये प्यारे बच्चों जो है आपका मैग्मा, जो नीचे गिर रहा है, ये आपको मैग्मा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर इमेज में भी आप देख पा रहे हो कि वोल्केनोज होते कैसे हैं। अब देखिए अगर बात करें ज्वालामुखियों की, तो देखिए किलिमंजारो, ये आपका प्यारे बच्चों अफ्रीका में है।
कोटोपैक्सी ये एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला में है। माउंट रेनियर, हुड और शास्ता ये प्यारे बच्चों यूएसए में है, ठीक है। फ्यूजियामा ये जापान में है, बहुत खतरनाक ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली में है। एकांकागुआ प्यारे बच्चों ये चिली में है। और ये जो है सारे ज्वालामुखी पर्वतों के आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिख गए हैं, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों अगला देख लीजिए। अगले की अगर मैं बात करूं तो अगला आपको दिख रहा होगा अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। कौन से? अवशिष्ट पर्वत। अगर इनको हम अध्ययन करें तो जो आपके अवशिष्ट पर्वत हैं प्यारे बच्चों, कौन से? अवशिष्ट पर्वत, ये बहुत पुराने पर्वत होते हैं, ठीक है। कौन से? पुराने पर्वत। अगर नवीन पर्वत बोलता है तो आप क्या बताओगे? तो वलित बताना है आपको। कहने का मतलब अगर नवीनतम पर्वत की बात करें प्यारे बच्चों तो वलित, जैसे हिमालय, यूराल और आपके एंडीज वगैरह हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ तो हिमालय को दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत माना जाता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं प्यारे बच्चों? अवशिष्ट की। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये बहुत पुराने पर्वत होते हैं और अब इनका निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इन पर्वतों का धीरे धीरे जो है नदियों द्वारा अपरदन या क्षय हो रहा है। ये पर्वत लगभग समाप्त होने की कगार पे हैं। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण की बात करें प्यारे बच्चों तो अरावली है, पारसनाथ है, ऑपलेशियन है। जो पारसनाथ है यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने क्या लिख रखा है? बिहार। एक बात ध्यान रखना, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, क्योंकि उस समय ये बिहार के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसकी उच्चतम चोटी है लगभग 1350 मीटर, ठीक है। ये जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। और इसमें जो है शिखर है एक, इसमें पारसनाथ में, उसका नाम है सम्मेद शिखर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सम्मेद शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट शिखर है, कई बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है कि सम्मेद शिखर जो है कहाँ पर है, तो पारसनाथ की पहाड़ियों पर आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम वलित पर्वत की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? वलित पर्वत की। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैप भी देखना है साथ में, ठीक है, जिससे मैप की सहायता से आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सियरा नेवादा, ठीक है। क्या? सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला। जैसे कि यहाँ पर प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, एक तो सियरे नेवादा है और दूसरी सियरे माद्रा है, ठीक है। कौन सी है? सियरे माद्रा। ये मैप में देखिएगा आप थोड़ा सा देखिए। अगर आपसे कहूँ कि सियरे नेवादा कहाँ है तो ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर सियरे माद्रा यहाँ पर दिख रही होगी प्यारे बच्चों। देखिए अलास्का श्रेणी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। रॉकी पर्वतमाला ये प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ऑपलेशियन पर्वत श्रेणी ये आपको यहाँ पर दिख रही है। कहाँ है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर ये तो यूएसए में है। कहाँ है? तो आप कहोगे यूएसए में स्थित है, ठीक है। तो आइए एक एक करके इनको हम स्टडी करते हैं। देखिए सियरे नेवादा अगर बात करें तो ये यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। सियरे माद्रे पर्वत श्रृंखला जो है ये मैक्सिको में है। कहने का मतलब ये वाली जो श्रृंखला है प्यारे बच्चों सियरे माद्रे, ये जो है आपकी मैक्सिको के अंतर्गत आती है, याद रखना। और सियरे नेवादा जो है प्यारे बच्चों ये यूएसए के कैलिफोर्निया में आती है, ठीक है। तो आपने सियरे नेवादा पर्वत श्रृंखला को समझा। देखिए दोनों आसपास में ही है, बिल्कुल जस्ट ऊपर नीचे। सही, आ जाओ बात करेंगे प्यारे बच्चों रॉकी पर्वतमाला की। किसकी? रॉकी पर्वत श्रृंखला। देखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। की लंबाई अगर बताऊं तो लगभग 4800 किलोमीटर के समथिंग मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो 4800 किलोमीटर के समथिंग मानी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है प्यारे बच्चों वो माउंट एल्बर्ट है। कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्बर्ट है। तो आशा करता हूँ आपने रॉकी पर्वत श्रृंखला भी समझ ली होगी। आ जाओ आगे, अलास्का श्रेणी की बात करते हैं। तो देखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्यारे बच्चों कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले है, ठीक है। और इसे ही माउंट देनाली का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित है। कहने का मतलब है यूएसए के जो है अलास्का में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलास्का प्यारे बच्चों ये ऊपर वाला क्षेत्र है। आ जाओ बात करेंगे ऑपलेशियन पर्वत श्रृंखला की, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑपलेशियन पर्वत श्रृंखला प्यारे बच्चों आपकी ये लास्ट में है, ठीक है। तो देखिए इसका विस्तार यूएसए और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है, ठीक है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाकों में किसका? तो ऑपलेशियन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसका? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। किसे? तो ऑपलेशियन पर्वत श्रृंखला को, ठीक है।
इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है प्यारे बच्चों माउंट मिसेल है। इसकी जो लंबाई है 2037 मीटर है, कहने का मतलब 2037 मीटर है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए मैं कहूँ तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपके पास आ गई। कौन सी श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। देखिए एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसी के उधर जो है अटाकामा मरुस्थल आता है। प्यारे बच्चों अटाकामा मरुस्थल में कभी भी बारिश नहीं होती, क्योंकि वहाँ नाइट्रेट के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, और नाइट्रेट के जहाँ भंडार होते हैं तो वो जो है बादल नहीं बनने देते। बादल नहीं बनने देते तो उससे वाष्प नहीं बन पाता, और जब वाष्प नहीं हो पाता तो बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो है गर्म हवाएं चलती हैं, और बारिश होने के लिए हमें थोड़ी सी नर्म हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैप की सहायता से इस बात को भी समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। मैप दिख रहा है तो यहाँ पर देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ये जो है प्यारे बच्चों आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है। देखिए इसके इधर अमेजन पड़ जाता है, ठीक है। इस साइड में अगर बात करूँ इसके, ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन है, और इधर जो अगर बात करूँ तो अटलांटिक ओशियन है। तो ये वाली बात भी आपको समझ लेनी है। मैंने क्या कहा आपसे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज जो है 7 दक्षिणी अमेरिकी देशों से मिलकर जो है बनी हुई है। कौन कौन से प्यारे बच्चों? तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और जो है प्यारे बच्चों अर्जेंटीना के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन से देश के अंतर्गत जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला आती है। आपको 7 के सातों को याद रखना है। आगे आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है इसका लंबाई लगभग जो है 7000 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एकांका गुआ है। कौन सी है? माउंट एकांका गुआ है। तो प्यारे बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं ये मानता हूँ कि एंडीज पर्वत श्रृंखला भविष्य में आप कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। आइए आगे अगर बात करें तो अगला फैक्ट है आपका कौन सा? एटलस पर्वत श्रृंखला। कौन सा? तो प्यारे बच्चों अगला आपका एटलस पर्वत श्रृंखला है। तो एटलस पर्वत श्रृंखला की अगर मैं कहूँ आपसे, एटलस पर्वत श्रृंखला की अगर मैं कहूँ आपसे, तो आप एक बात ध्यान रखना कि यह अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किसकी? अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के माध्यम से लगभग 2500 किलोमीटर अर्थात 1600 मील तक फैली हुई है, ठीक है। कितने किलोमीटर? 2500 किलोमीटर और 1600 मील तक फैली हुई है। एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट टुक्कल है, जो कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ये मोरक्को में आपकी स्थित है। कहाँ स्थित है? मोरक्को में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एटलस पर्वत श्रृंखला को समझ सकते हैं। अगर मैं इसके मैप की बात करूँ प्यारे बच्चों, मैप इसका आगे बता दूंगा, ऐसा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैप जो है एक ही साथ जो है माउंटेन्स के कवर कराए गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे माउंट किलिमंजारो। इसका मैप देख लीजिए आप। यहाँ पर माउंट किलिमंजारो की बात करें प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिए। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो माउंट किलिमंजारो है। देखिए माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो अफ्रीकी देश जो है तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है 5895 मीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों? तो 5895 मीटर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी? तो जो आपका ये माउंट किलिमंजारो है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैप में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। क्या दिख रहा है? स्टार। तो ये जो स्टार आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो यही है आपका क्या? माउंट किलिमंजारो। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि ये तंजानिया में है। कौन सा? अफ्रीकी देश तंजानिया में। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको तंजानिया दिख रहा है प्यारे बच्चों। देख इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है, और इधर कौन सी है? तो लेक है, एक झील है टांगानिका, वो अफ्रीका के अंतर्गत ही आती है। कौन सी? टांगानिका झील, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान रखो। ये आपका रवांडा हो गया, ये प्यारे बच्चों आपका युगांडा हो गया। विक्टोरिया झील जो है वो भी अफ्रीका की है, ठीक है। तो यहाँ पर लेक विक्टोरिया, इधर प्यारे बच्चों आपका केन्या आ जाता है और इधर आपका सोमालिया। तो आशा करता हूँ ये वाला फैक्ट भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए एक बात, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, पीछे मैंने एटलस का नहीं बताया था,
किसका नहीं बताया था? एटलस का। तो देखिए यहाँ पर एटलस रेंज आप देख सकते हो, ठीक है। ये इधर अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मोरक्को है, ठीक है। तो यहाँ पर टिल एटलस हैं और हिल्स वगैरह बहुत सारी हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए देखिए स्कैंडिनेवियाई, कौन सा? स्कैंडिनेवियाई। तो यहाँ पर ये वाली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। तो देखिए स्कैंडिनेवियाई जो है आपका ये पर्वत श्रृंखला यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है प्यारे बच्चों। कहाँ की? तो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहले बात आप ये ध्यान दें। दूसरी बात, इसकी लंबाई जो है वो 1762 किलोमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों? तो 1762 जो है किलोमीटर है, ठीक है। इसका विस्तार जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश में है। कहाँ कहाँ? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में इसका विस्तार आता है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करूँ, ठीक है, तो गलहोपिगेन है, ठीक है। क्या है? गलहोपिगेन है। और ये कहाँ आती है प्यारे बच्चों? तो ये नॉर्वे के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बहुत सारे जो है वो बता दिए गए हैं, ठीक है। इनको गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ इस मैप पे गौर करना प्यारे बच्चों। तो देखिए ये फिनलैंड आपका पड़ता है, ठीक है। कौन सा? फिनलैंड। तो यहाँ पर देखिए ये फिनलैंड है प्यारे बच्चों। फिनलैंड के जस्ट ऊपर आपको रसिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? रसिया, ठीक है। इधर जो पड़ता है आपका ये आर्कटिक ओशिन है, ठीक है। और इधर क्या पड़ता है? अटलांटिक ओशिन पड़ता है, ठीक है। यहाँ आपका प्यारे बच्चों नॉर्थ सी पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर मैं कहूँ नीचे इसके इधर आ जाओ तो बाल्टिक सागर मिलेगा आपको। कौन सा सागर? बाल्टिक सी मिलेगा, ठीक है। और ये जो है आपका प्यारे बच्चों ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये प्यारे बच्चों ये वाली जो है ये वाली स्थिति जो आप देख पा रहे हो ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ठीक है। कौन सी है? ये वाली गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो आशा करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई। ये प्यारे बच्चों आपका स्वीडन हो गया, ठीक है। तो इसके इधर जो है ये आपका ये नॉर्वे हो गया। तो इस प्रकार से आपने ये मैप को समझा है, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए, अगला देखेंगे। अगला अगर मैं कहूँ तो काकेशस पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कौन सा? काकेशस। देखिए काकेशस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो काकेशस पर्वत जो है ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ कहाँ? तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच के क्षेत्र में स्थित है। कौन सा? तो काकेशस पर्वत श्रृंखला। देखिए अगर बात करें तो माउंट एल्ब्रस दक्षिण पश्चिमी रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो 5642 मीटर है। कितनी है हाइट इसकी प्यारे बच्चों? 5642 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आल्पस पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला? आल्पस पर्वत श्रृंखला। तो देखिए आल्पस की बात करें तो ये नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कौन सी? तो वलित पर्वत श्रृंखला। भाई नवीन तो वलित ही है ना, ठीक है। देखिए फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी प्यारे बच्चों माउंट ब्लैक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। कॉकेसस को एक बार प्यारे बच्चों आप यहाँ पर मैप से भी समझ सकते हो, ठीक है। मैप को एक बार बढ़िया तरीके से स्टडी कर लेना। चलिए आगे आइए, थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे। गौर क्या करना है प्यारे बच्चों? जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। कितनी? 3। एक तो देखिए ये स्पेन हो गया। क्या हो गया? स्पेन। तो ये वाला आपका स्पेन है। ये प्यारे बच्चों आपका फ्रांस है। और इधर जो आपको ये देख रहे होंगे आप, सर्कल किया हुआ है मैंने, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। उधर का थोड़ा सा मैप कटा हुआ है पर ये जो आपको दिख रहा है ना सर्कल के अंदर ये वाली चीज़, ये प्यारे बच्चों आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब इसमें ध्यान क्या देना है वो समझो। देखिए अगर मैं बात करूँ जूरा पर्वत की, किस पर्वत की? जूरा पर्वत की। और एक बात करेंगे प्यारे बच्चों पिरेनीज पर्वत। 2 पर्वत आपको यहाँ पर थोड़े से ध्यान देने बढ़िया तरीके से। एक तो जूरा पर्वत और दूसरा जो है प्यारे बच्चों आपका पिरेनीज पर्वत, ठीक है। तो देखिए अगर बात करूँ मैं फ्रांस और प्लस स्विट्जरलैंड, ठीक है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड कहने का मतलब इनके मध्य में जो ये सीमा आपको दिख रही है, ये वाली जो सीमा आपको दिख रही है, ये प्यारे बच्चों जो है आपका जूरा पर्वत की सीमा है, ठीक है। वहीं अगर बात करें फ्रांस प्लस स्पेन की, ठीक है, किसकी? फ्रांस प्लस स्पेन की सीमा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका फ्रांस प्लस स्पेन की सीमा है प्यारे बच्चों। तो ये वाली जो है आपकी, ये वाली जो सीमा है आपकी,
तो इसमें जो है आपका पिरेनीज पर्वत है। कौन सा पर्वत? तो पिरेनीज पर्वत आपका यहाँ पर पड़ता है। तो ऐसे करके ये जो आपको 3 देश समझ लेने हैं, कौन कौन से? स्पेन, फ्रांस और आपका जो स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इन 3 देशों के अंतर्गत जो है आपके 2 पर्वत आते हैं, एक जूरा पर्वत फ्रांस स्विट्जरलैंड, पिरेनीज पर्वत फ्रांस स्पेन। तो मैं ये मानता हूँ कि आप कभी भी नहीं भूलोगे इसे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए बच्चों। देखिए भारत म्यांमार की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए भारत प्लस म्यांमार की सीमा, प्यारे बच्चों जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको भारत और म्यांमार का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, किसका? भारत और म्यांमार का। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला, ये इंडिया का है, और प्यारे बच्चों ये वाला जो है आपका, ये म्यांमार का है। ठीक है, और इन्हीं के बीच में ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया, इन्हीं के बीच में ये देखिए, ये जो आपको सर्कल में यहाँ पर दिख पा रहा है, ये क्या है? अराकान माउंटेन। ठीक है, कहने का मतलब है, मैं ऊपर बताना चाहता हूँ, देखिए भारत प्लस म्यांमार की जो सीमा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये इधर इंडिया हो गया, इधर म्यांमार हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर बात करें दूसरा देखिए पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान की सीमा, तो इसमें जो है, इस दूसरे वाले मैप में आप फोकस मारिए थोड़ा सा। जब इस दूसरे मैप में आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा आप थोड़ा सा, मैंने क्या कहा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा और ये आपका प्यारे बच्चों पाकिस्तान दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी के मध्य अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये 3 लाइनें जा रही हैं ना, ये वाली ये श्रृंखला जो है प्यारे बच्चों आपकी, ये हिंदूकुश श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? तो हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछता है कि हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला किसके अंतर्गत आती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के अंतर्गत आती है। अब देखिए यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करने का कार्य करती है। कौन सा? तो यूराल पर्वत श्रृंखला। सही है, यूराल पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के अंतर्गत आपका हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला आता है। चलिए आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पीछे मैंने बताया भी था आपको। सही है, अगर बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। प्यारे बच्चों ये आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है, और ये देखिए ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, कौन सी? तो यहाँ आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ये वाली, ये जो रेंज दिख रही है ना प्यारे बच्चों आपको, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। लगभग कितना है? तो 3500 किलोमीटर है। कितनी है? यहाँ पर देखो इसकी वो भी लिखी हुई है, 3500 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें तो आगे ध्यान दीजिए, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कोसियुस्को है। ठीक है, कोसियुस्को आपको ऐसे भी लिखा देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अगर कोसियुस्को की बात करें तो ये आपकी 2228 मीटर है। तो मैंने क्या बताया आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कोसियुस्को है। ठीक है, 2228 मीटर है। कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आइए कुछ एवरेस्ट जो है उनको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट एवरेस्ट जो है प्यारे बच्चों आपका, ये जर्मनी में है। सही है, ब्लैक माउंटेन तो ये आपका प्यारे बच्चों यूएसए में है। व्हाइट माउंटेन तो ये भी आपका यूएसए में है। टिटलिस पर्वत ये प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, एपेनाइन पर्वत ये आपका इटली में है। सुलेमान पर्वत तो प्यारे बच्चों ये आपका पाकिस्तान में, नामी सुलेमान है, तो समझ लेना कि वो कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को भी आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अगला ये प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए माउंट विंसन। ठीक है, क्या? माउंट विंसन ये प्यारे बच्चों आपका अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? माउंट विंसन जो है प्यारे बच्चों आपकी अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 4892 मीटर है। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों के सागर कहा जाता है। एक बात ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कनाडा के राज्य जो है कोलंबिया, इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। क्या? पर्वतों का सागर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कोलंबिया को। किसके अंतर्गत आता है? तो कनाडा के अंतर्गत आता है। देखिएगा नवीन वलित पर्वत और प्राचीन पर्वत,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, अल्पस है, एटलस है। ये प्यारे बच्चों नवीन वलित पर्वत हैं, ठीक है। प्राचीन पर्वत अरावली और ऑपलेशियन पर्वत जो है आपके प्राचीन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की तो प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्या कह सकते हो, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। प्यारे बच्चों कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिल जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे नेपाल में जो है सागर माथा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सागर माथा। अब भारत में इसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, नेपाल में इसे सागर माथा बोलते हैं, तिब्बत में प्यारे बच्चों चोमोलुंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। प्यारे बच्चों यहाँ मैप में आप समझिए, देखिए माउंट एवरेस्ट इंडिया में क्या कहें तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। वहीं जो है प्यारे बच्चों इसका कुछ भाग जो है आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेपाल में इसकी जो है सीमा नेपाल से भी अच्छी खासी मिलती है, चाइना से भी। अब देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका नाम भारत के एक जो है महासर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर जो है रखा गया है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये नेपाल और चीन के मध्य स्थित है, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पर समझी। तो प्यारे बच्चों जो आपके वर्ल्ड के जो आपके माउंटेन थे, एवरेस्ट थे, वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।